Linson, am I audible? Yes, uncle. आज फिर से प्रभु के समूह में इस तरह से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके धन्यवाद देता हूँ। और आज ऐसे एक सब्जेक्ट हमने लिया है जो कि बहुत कॉमन है और हमने कई बार पढ़ा हुआ एक पाठ है, बट स्टिल एक और बार हम उसमें से रीड उसको पढ़कर थोड़ा और उसको मनन करना, एक बार और मनन करना हमेशा हमारे लिए, हमारे विश्वासी जीवन के लिए, तो ये तकलीफें भरा हुआ इस दुनिया में जीने के लिए कुछ और हमें उत्साहित करेंगे। आइए हम आज की जमानन के लिए याकूब की पत्री चैप्टर 1, जेम्स चैप्टर 1 से कुछ बातों को हम लेकर मनन करेंगे। जो आज की जो सब्जेक्ट ही है, कंसिडर इट ऑल जॉय, जो हिंदी में ऐसा लिखा है, जो टेक ए मिनट, या हिंदी में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कंसिडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेनेवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ मेनी काइंड्स। यहां पर याकूब टेम्पटेशन वर्ड यूज नहीं किया, हिंदी में एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है, परीक्षा। इवन मलयालम में भी परीक्षा ही वर्ड यूज किया है, लेकिन यहां पर अगर हम परीक्षा बोले, टेम्पटेशन बोले, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, यानी वो सैतान की तरफ से हो जाता है कि कुछ ऐसे वस्तुएं देकर हमें टेम्पटेट करना, हमें परीक्षा देना, उनके बारे में बात हो रही। लेकिन यहाँ पर याकूब उन बातों के बारे में नहीं बात कर रहे। याकूब यहाँ पर उन परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे, या तो हमें कैसे परखना चाहिए, यानी हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को परखने के बारे में बात कर रहे। यानी ये दोनों बहुत अच्छी तरह से क्लियरली यहाँ पर जेम्स बता रहे, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल्स। लेकिन यहाँ पर एक और बात ऐसा लिखा है, नाना प्रकार के, यानी मेनी काइंड्स, यानी ट्रायल्स जब होगा, ये समझो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रीति का परिशोधना या तो एक रीति का परीक्षाएं होगा, ऐसा नहीं है। जेम्स यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको बताते हैं कि ऑफ मेनी काइंड्स, हिंदी में ऐसा लिखा, नाना प्रकार की परीक्षाएं में, यानी मनुष्य के जीवन में यू आर गोइंग टू फेस मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायल्स। नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगे ही। लेकिन बात जो आज के हमारे मनन की विषय है, कंसिडर इट प्योर जॉय, यानी पूरे आनंद की बात समझो। नॉट जस्ट जॉय, सिर्फ आनंद नहीं, पूरे आनंद की, प्योर जॉय। ये कैसा संभव होगा? हमें पता है कि पौलुस भी वही बताते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। मतलब वो जब वो लिख रहे, वो जेल में, हमें पता है उसके बारे में। और फिलिपियों की पत्री 4वें अध्याय उसकी, मतलब चैप्टर 4 वर्स 4। लेकिन वहां पर पौलुस जो बातें करते हैं कि डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, वहां पर हमारी एंशियस या तो हमारी जो आगे के बारे की जो चिंता के बारे में बात कर रहे। लेकिन यहाँ पर याकूब कहते हैं कि हमारी परीक्षाओं के बीच में या तो ट्रायल के बीच में पूरी तरह से खुश रहना है हमें, या तो कंसिडर इट एज प्योर जॉय, यानी पूरे आनंद की बात को समझना। ये थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले ट्रायल जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। उसकी अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए, एक फॉर्मल एग्जामिनेशन, या तो एन एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्राइंग और पुटिंग टू द प्रूफ। जैसे हमें पता है आजकल वैक्सीन आने के पहले, कोविड की वैक्सीन आने के पहले पूरी दुनिया में ट्रायल चल रहे थे। तो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, फैक्ट्री होगा तभी, जैसे बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करते, जैसे लेस्ले ब्रदर हैं, नवीन हैं और जॉन ब्रदर है, ये सब फैक्ट्री में काम करते हैं मशीन के साथ में। कोई भी मशीन ला के रखते हैं, उसको ट्रायल रन होता है। तो फिर तीसरी जो एक मीनिंग, जो डेफिनेशन दिया है, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट क्वालिटी, वैल्यू
और यूजफुलनेस और टू कंपेयर, ये भी हो सकता है। यानी उस चीज का क्वालिटी क्या है, वो कितना काम कर सकता है, कितना कितनी देर तक कंटिन्यूस वो चल सकता है, और वो कितना यूजफुल है। साथ साथ ये भी हो सकता है कि अगर ये ट्रायल रन में पता भी चलेगा कि कुछ कंपैरिजन भी मिल जाते हैं आपके पास कि कौन सी चीज अच्छा है, या ये उससे कितना अच्छा है, या इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, ये सब चीजें। और ये टेस्ट ऑफ फेथ बिब्लिकली देखा जाए तो विश्वास की परख है। और टेस्ट ऑफ पेशेंस, हमारी जो पेशेंस का एक टेस्ट है, और स्टैमिना का एक टेस्ट है। और सब्जेक्शन टू सफरिंग और टेम्पटेशन, जब हमारे को परेशानियां होता है जीवन में और किसी तरह की सफरिंग्स आता है, ट्रायल्स आता है, उस समय हम किस तरीके से अपने विश्वास में अटल रहता है, हमारा पेशेंस कितना है, और उस सबको सहन करने की हमारी क्षमता, स्टैमिना कितना है, उसको परखने के लिए। और लास्ट हमने जो बोला, टेस्ट द फंक्शनिंग, यानी मिशन के बारे में देखा जाए तो फंक्शनिंग है, लेकिन मसीही जीवन के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में देखा जाए, ऑफ कोर्स इट्स आल्सो अ टेस्ट ऑफ फंक्शनिंग। एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आप कैसे उस चीज को अपनाते हैं, अपने जीवन में आप कितना दृढ़ हैं। अब देखो, डिक्शनरी मीनिंग को देखा जाए और थोड़ी देर के लिए हम उसको अपने जीवन के साथ में तुलना करें। आप सोचो, जो याकूब जो कहा, दैट इज परफेक्टली ओके, कंसिडर इट ऑल प्योर जॉय। क्योंकि इन सारे डेफिनेशन को देखे, ये सारे ट्रायल का रिजल्ट तो अच्छा ही है, इसका रिजल्ट तो आनंददायक ही होगा। अगर वो ट्रायल में पास हुआ, वो मशीन हो, व्यक्ति हो, वो पास हुआ, वहां पर आनंद की बात होगा। हम और कुछ और दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसको इस तरीके से आप इनको समरी में देख सकते हैं। ट्रायल यानी इस तरह की जो परेशानियां, सफरिंग्स, यानी समथिंग दैट ब्रेक्स द पैटर्न ऑफ पीस, कंफर्ट, जॉय एंड हैप्पीनेस इन समवन्स लाइफ। यानी हमारे एक रेगुलर पैटर्न होता है लाइफ में, एक रेगुलर हमारे ऑफिस जाना, आना, बैठना, टीवी देखना, प्रार्थना करना, या व्हाट्सएप देखना, जो भी हो, हमारे सोशल मीडिया में एंगेज होना, या कोई भी तरह की हमारे जो लाइफ है, एकदम एक पैटर्न, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उसमें अचानक ब्रेक हो जाना, उस शांति को ब्रेक हो जाना, उस कंफर्ट को, उस खुशियों को, ऐसे कुछ ब्रेक हो जाना, यानी कुछ समस्या आ गई, इसको बोल सकते हैं। और इनके बीच में हमारा कैसे हम आनंद को, पूरे आनंद को कैसे समझ सकते हैं, वो है हम आज देखेंगे। और देखेंगे हु कैन एस्केप ट्रायल्स, कोई भी इस ट्रायल से बच सकता है? सच में देखा जाए तो नन, कोई भी नहीं। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति से लेके बाइबल में भी देखें, ऐसे कौन है ट्रायल में नहीं आए? या तो टेम्पटेशन में आया होगा या ट्रायल में आया होगा, दोनों में कोई ना कोई। अगर आदम ईव का देख लो, वो टेम्पटेशन था। एक ही बात, ओबीडियंस, उसको टेस्ट में डाला गया, और कोई चीज नहीं था, जस्ट ओबीडियंस को वहां टेस्ट में डाला गया, एंड दे फेल्ड। अब्राहम को अगर देखा जाए तो क्या है, अपनी इकलौते संतान को और कुर्बानी देने के लिए कहा गया। और आइसक को अब देखा जाए तो कैसे है, वो खुद बलि का वो बलि चढ़ाने के जो भी मृग है, या तो जो भी वो क्या बोलते हैं, जानवर है, वो बन गया था, खुद उसके हाथ पैर बांध कर रख गया था, वो बलि की वेदी पर रख दिया था। और पूरे इसराइल को देख लो, टेम्पटेशंस भी हुआ, ट्रायल भी हुआ है, और जीसस क्राइस्ट खुद हमें पता है कि उनके सामने कैसे टेम्पटेशंस लेके आए थे। तो हम देखा जाए, उत्पत्ति से लेकर हम पूरी बाइबल में देखा जाए, देयर आर, आई मीन कंटिन्यूअसली वी कैन रीड अबाउट द टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स। लेकिन यहाँ पर जेम्स जो कहते हैं, याकूब जो कहते हैं, वो अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स के बारे में बात हो रहे हैं और टेम्पटेशन के बारे में। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल टू काउंट इट ऑल जॉय? इसी अध्याय में याकूब ने कुछ ऐसे बातें बताए
1 से 18 तक की आयतों को लेकर ही आज हम पढ़ेंगे। उनमें से कुछ ऐसे आयतें या तो कुछ ऐसे बातें बताया है उन्होंने कि हाउ कैन वी फाइंड प्योर जॉय इन द मिडस्ट ऑफ दिस ट्रायल, और कैसे हम पूरे आनंद को समझ सकते हैं। और कुछ बातों को मैंने उसको नोट डाउन किया। पहला है अंडरस्टैंड द रीजन और वैल्यू ऑफ ट्रायल्स, सेट योर आईज ऑन द रिवॉर्ड, ताकि हम उसको उसको हम उसमें हम आनंद रह सकें। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रायल एंड बी assured that the Lord is with us. Do not be double minded and ask God for wisdom. और जो सबसे लास्ट है, और is un, Father in heaven is unchanging God, और उनके ऊपर कोई शैडोज नहीं पड़ते। हमने उसके बारे में बाद में विस्तार से देखेंगे। एंड वी आर प्रोमिस्ड टू गेट ए न्यू बर्थ। इतनी पॉइंट्स को याकूब बहुत क्लियरली बता रहे कि कैसे हम ट्रायल के बीच में हाउ कैन वी बी हाउ कैन वी काउंट इट ऑल जॉय, प्योर जॉय। हम एक एक को देखेंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, उसको, इस ट्रायल के वैल्यू को समझना। राकेश उधर से विनती करूंगा थोड़ा हिंदी में मुझे मदद करें। वर्स 3 and 4 हिंदी में जरा पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। थैंक यू ब्रदर। आपकी आवाज बहुत धीमी है, तो थोड़ा कोशिश करें दूसरे डिवाइस से पढ़ने के लिए। यहाँ पर बताते हैं उसकी वैल्यू, क्यों, उसके रीजंस, कितना, क्यों हमें, और उसको उसको वैल्यू को समझो, क्यों टेस्ट हो रहा है। सबसे पहली बात है कि इट प्रोड्यूसेस परसेवरेंस। अगर परसेवरेंस का और अलग अलग ट्रांसलेशन में देखा जाए, एंड्योरेंस है, पेशेंस है, स्टेडफास्टनेस है, ये सब बता रहे। और ये भी है अगर टू रिमेन बिहाइंड, स्टैंड वंस ग्राउंड, सर्वाइव, रिमेन स्टेडफास्ट। ये अब देखो, अगर परसेवरेंस के बारे में देखा जाए, किस चीज के लिए हमारा टेस्टिंग हो रहा है। ट्रायल मीन्स टेस्टिंग, हमने पहले बोला टेस्टिंग है, नॉट टेम्पटेशन। तो यहां पर ये टेस्ट हो रहा है हमारा पेशेंस, हमें पेशेंट बनाने के लिए, साथ साथ हमें जहां पर जो विश्वास में हम आज मजबूत हैं, उस विश्वास में बने रहने के लिए। हमें पता है, और कोई भी चीज को परफेक्ट बनाना हो तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत हो, तो उसके लगातार काम करने की जरूरत पड़ती है। अगर समझे, सोने के आभूषण बनाने वाले कोई भी गोल्ड स्मिथ के पास अगर जाए, हम हमें पता है कि वो गोल्ड को कैसे वो पिघालते हैं, कैसे उसको हथौड़ी से या कुछ ऐसे टूल्स यूज करके कैसे उसको शेपिंग करते हैं। वेदर इफ वी आर गोइंग टू टेक वुड और स्टोन और एनीथिंग, स्कल्पचर के बारे में हम देखें कि कैसे वो बनाते हैं। कोई भी चीज के लिए सबसे पहले क्या है, वो बहुत मजबूत होना है, पेशेंट होना है। तो ये सबसे पहली बात है। और साथ साथ क्या बोल रहे हैं, उसके द्वारा हमें क्या पता मिलेगा, वर्स 4 में लिखा है, क्या लिखा है कि उससे यू आर गोइंग टू बी मैच्योर्ड, यू आर गोइंग टू कंप्लीट एंड यू आर गोइंग टू लैक नथिंग। आप देखिए, हम जब ये परीक्षा में पूरा हो जाता है, या जब हम उसके थ्रू हमारे में कितना मजबूती आ जाते हैं, वो क्या है, सबसे पहले पेशेंस आ गई, उसके बाद हमारे में वो मैच्योरिटी आ गई, और उसके बाद क्या है, एक कंप्लीटनेस आ गया कि अब ये मशीन या तो ये व्यक्ति पूरा लोड ले सकता है। अब ये घबराएगा नहीं, अब ये ज्यादा शोर नहीं करेगा, अब ये पीछे नहीं हटेगा, अब ये फेल नहीं होगा, ये सारी चीजें आ जाएगा। एंड लैक नथिंग, यानी परफेक्शन आ जाता है। और अगर जॉब भी, अयूब भी, जॉब चैप्टर 23 और 10 में भी अयूब यही बोलता है, व्हेन ही हैज टेस्टेड मी आई विल कम फोर्थ एज गोल्ड। यानी टेस्ट हुआ, तभी तो क्या हुआ, मैं सोने के जैसे बाहर आया। यानी टेस्ट हुए बिना हमसे और अच्छी चीजें नहीं बन सकते, यानी और हम अच्छे नहीं बन सकते। कहने के मतलब है, अगर अपनी फेथ को, हमारे विश्वास को टेस्ट नहीं किया गया, तो वो क्या होगा,
that is going to remain immature, incomplete, imperfect. अब देखो आप, अगर हमारे विश्वास को टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक विश्वासी, एक नया विश्वासी जब प्रभु में विश्वास कर कर आगे आ जाते हैं, वो उस वचन को सुनकर, वचन को पढ़कर एक विश्वास के साथ में आता है। हम बोल सकते हैं एक बालक के जैसे, एक इन्फेंट के जैसे आता है, और उस समय उनके विश्वास में क्या होता है, थोड़ा कच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे उस विश्वास का बार बार, बोला कि मेनी ट्रायल्स, नाना प्रकार के, ये ध्यान रखना है, और बार बार उस ट्रस्ट को, उस विश्वास को टेस्ट किया जाएगा नाना प्रकार की परीक्षाओं से। वो आर्थिक समस्याएं हो सकता है, शारीरिक समस्याएं हो सकता है, नौकरी से संबंधित बहुत ज्यादा टारगेट से कनेक्टेड या तो प्रॉब्लम से कनेक्टेड हो सकता है, परिवार से कनेक्टेड हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई से या उनकी और इश्यू से कनेक्टेड हो सकता है, हमारे सोशल लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, और हमारे आत्मीय जीवन से कनेक्टेड हो सकता है। बहुत सारे परेशानियां हो सकता है। अगेन याद रखना, हमारे दिमाग में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेम्पटेशंस, अभी हम टेम्पटेशंस के बारे में बात नहीं कर रहे। शैतान से और होने वाले ऐसे कोई चीज दिखाकर जो हमारे को परीक्षा में डालने, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी यहाँ पर हमारे विश्वास को परखने के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे विश्वास को परखने के लिए कई समस्याएं आ सकता है, जो हम बोल सकते हैं कि जो अभी मैंने बोला, आर्थिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, या ऐसे कई समस्याएं आ सकता है। कई बार हम छोड़ देते हैं वो होप को, वो कि अब नहीं होगा मेरे से, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं, जितना नाना प्रकार की जब आपकी परीक्षा होंगे, आप क्या होगा, आप पेशेंस होंगे और मैच्योर हो जाएंगे, आप कंप्लीट हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे उस विश्वास में। यानी ये बहुत जरूरी है। जैसे एक सोने एक वो जो उतनी कीमती एक आभूषण बनने के लिए उसके साथ में क्या क्या किया जाता है, उसी तरह हमारे साथ भी हमारे विश्वास को टेस्ट करना जरूर है। वो भी बार बार टेस्ट करना जरूरी है, कि ताकि हम कभी भी इमैच्योर या इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट कभी नहीं रहे। तो हम देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो हमें बहुत आनंद के साथ में, तो हाउ कैन बी कंसिडर एज प्योर जॉय, उसका दूसरा रीजन है सेट योर आइज ऑन द रिवॉर्ड। हमें पता है कि जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसकी फाइनल के दिन में या तो उसके सबसे पहले, जो इवेंट होने के पहले, अगर वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का या कोई ऐसा होता है, वो जो कप है, वर्ल्ड कप जो होता है, उसको पहले उन पूरी टीम को दिखाते हैं, सारे कैप्टन को बुलाते हैं, फोटो सेशंस वगैरह होता है, और उनको दिखाता है कि ये है जो तुम जीतने जा रहे। वो ट्रॉफी को दिखाने से, वो शील्ड को दिखाने से और उत्साह आ जाते हैं उनमें, और वो किसी भी तरह की परेशानियों को, मतलब वो इंड्योरेंस उसमें आ ही जाता है, वो पेशेंस आ ही जाता है, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। और सेम आप सोचो कि अगर और कोई भी चीज के लिए देखें, अगर हमारे को पता है कि हम उस जगह पर पहुंचने से, या इस घड़ी, ये व्हेन यू आर गोइंग टू आई मीन पास इन दिस टेस्ट, आपकी रिजल्ट जब प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपको ये मिलने वाला है। अगर क्या चीज मिलने वाले उसको पहले से दिखा दे, तो आपके और उत्साह बढ़ जाता है। और यहाँ पर भी याकूब वही बोलते हैं कि उसकी 12वीं आयत में, ब्रदर जरा 12वीं आयत को पढ़िए, राकेश ब्रदर। जी ब्रदर। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखिए यहाँ पर बोले, ब्लेस्ड इज द वन हु परसिवर्स अंडर ट्रायल बिकॉज हैविंग स्टूड टेस्ट, मतलब अगर उसने उस टेस्ट में पास होने के बाद में, वो खरा निकलने से, वो सारे परिशोधना या तो उस परीक्षा के बीच में अगर वो खरा निकला, तो क्या होने वाला है, ही विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ, जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ। मतलब आप सोचो, ये कोई इंसान ने प्रॉमिस किया हुआ नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये जो पिक्चर, इट्स ओनली ए रिप्रेजेंटेशन
It is not going to be the exact crown. हम यहाँ पर जो बात कर रहे, जो रेवलेशन चैप्टर 2 उसके 10 में जो वो स्मिर्ना की चर्च के लिए जब वो एंजल जो बात करते हैं उधर लिखा हुआ है, ये क्लियरली लिखा है। क्या लिखा है? डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू सफर। आई टेल यू, द डेविल वुड पुट सम ऑफ यू इन प्रिजन टू टेस्ट यू and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. यानी सफरिंग वहां पर भी होगा और बहुत तरह की परेशानियां हमारे को होंगे। जेल में डालने की सब बात करें, मतलब कहने के मतलब है कई तरह की परेशानियां होने वाला है। लेकिन जो जीतेगा यानी जो फेथफुल रहेगा उनको क्या है? आई विल गिव यू लाइफ। कौन सी लाइफ के बारे में बात कर रहे? इटर्नल लाइफ की, अनंत काल की जीवन के बारे में बात कर रहे। एज ए विक्टर्स क्राउन, यानी अभी आनंद की विषय है, बहुत आनंद की विषय है जब आप ट्रायल में हो। उसका रीजन, दूसरा रीजन है हमें दिखाई देना चाहिए, हमारी नजर उसमें होनी चाहिए कि हमें क्या मिलने वाला। एक तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हो गया? पेशेंस हो गया, मैच्योरिटी आ गया, कंप्लीशन आ गया और परफेक्शन आ गया। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर ने हमें कुछ प्रॉमिस किया। वो क्या प्रॉमिस किया है? कि यू विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ। यानी वो क्राउन, कौन सा क्राउन है? विक्टर्स क्राउन, यानी जो एक अनंत काल की जीवन तुम्हें इनाम में मिलने वाला है। और वो किसको मिलने वाला है? दोस्त को लाओगे। अब सोचिए, तो हमारे नजर जब उसमें होंगे, हमें ये सारे तकलीफें खुशियां ही दिखाई देगा कि आज मुझे तकलीफें झेलना पड़ रहा है, लेकिन जरूर मैं जीतूंगा, मैं खरा निकलूंगा। और मैं खरा निकलेगा तो निकलते ही क्या होगा? परमेश्वर ने मुझे वादा किया हुआ उस मुकुट को पाएंगे। हमें पता है, क्योंकि पौलुस भी यही कहा। जब पौलुस के बारे में हम देखें, पौलुस ने क्या कहा था कि वो क्राउन ऑफ राइचियसनेस के बारे में बोला। उन्होंने बोला मैंने अच्छे कुश्ती लड़ी चुका है और मेरे लिए जो क्राउन रखा है वो मतलब वो मैं पाने वाला हूं, मैं पाऊंगा, वो विश्वास है उनका। यानी वो धर्म का मुकुट है, यानी क्राउन ऑफ राइचियसनेस के बारे में। तो यहाँ पर जीतने वाले को, खरा उतरने वाले के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रॉमिस किया उस मुकुट है। इसका मतलब हम उसको एक बार और देखें कि किस तरीके से हमारे जो फेथ है वो इनफैंट फेथ होता है। हाँ, कई बार हमारा विश्वास कमजोर होता है, बच्चों को जैसे। बच्चों को क्या है, कोई सीरियसनेस नहीं होता, मैच्योरिटी नहीं होते। छोटी छोटी चीज आ गई तो डर जाते हैं, हिल जाते हैं, मम्मी मम्मी करके दौड़ते हैं। और वो कोई ना कोई पास में होता है, वो अकेला कहीं जा नहीं सकता है और उसको डर लगता है, हमेशा किसी का सहारा चाहिए होता है। और हमारा विश्वास भी ऐसा होता है कई बार। और उस विश्वास से जब हमारे को क्या होगा? व्हेन इट इज टेस्टेड थ्रू ट्रायल्स, व्हाट हैपन? वी बिकम मैच्योर्ड एंड आवर अंडरस्टैंडिंग बिकम डीपर। परमेश्वर की प्रेम के प्रति हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उनकी वायदाओं के प्रति हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, और सब क्या होगा? एकदम डीप हो जाएगा। हमें पता है कि कुछ दिन पहले, मुझे अभी भी याद है कि लेस्ली ब्रदर शायद ने एक वीडियो बाइबल स्टडी ग्रुप में भी शेयर किया था कि दो गार्डनिंग करने वाले व्यक्ति के बारे में। एक ने बहुत पानी देते थे, दूसरे में कम पानी देते थे, और उसके बाद में जब तूफान आ जाते हैं तो वो जो बहुत पानी दिया हुआ जो सारे पौधे गिर जाते हैं, और कम दिया हुआ जो वो रह जाते, क्योंकि उसके रूट्स एकदम डीप था। यानी हम कहने का मतलब है, जब परेशानी मतलब सफरिंग होगा, ट्रायल्स होगा, हम उतने मजबूत हो जाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतना डीप हो जाएंगे, हमारे रूट्स इतना डीप हो जाएंगे कि छोटे मोटे चीज हमें फिर हिला नहीं पाएगा। और हमारे में वो मैच्योरिटी आ जाता है कि हाँ, इस तरह से होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला है कि तुम्हारे मतलब दुनिया में ये सब कुछ होने वाला है। रोग होगा, पीड़ा होगा, आंसू होगा, सब कुछ होगा, तकलीफें होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मुकुट रखा है। तो वी आर गोइंग टू बी मैच्योर्ड एंड आवर अंडरस्टैंडिंग विल बी डीपर। साथ साथ क्या होगा? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, परमेश्वर पे जो कॉन्फिडेंस है, उनकी हर एक वायदाओं पर जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ते जाएंगे कि हाँ, परमेश्वर ने इस जगह पर पवित्र शास्त्र में ये वायदा मुझे दिया है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे ये वादा किया है, और उन्होंने ये वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ होगा, और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, और मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, और मैं तुम्हारे लिए एक वासस्थान को बनाने जा रहा हूँ।
जैसे वो पूरा होंगे मैं वापस आऊंगा तुम्हें ले चलने के लिए, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हें रखूंगा। मतलब ये सब वायदा है, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएंगे, और आखिर क्या होगा, वी बिकम द विक्टर। और वहां पर हमें क्या मिलता है, वो मुकुट मिलते हैं। उस समय जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 25 में 21 में जैसे बोला, क्या बोलेंगे परमेश्वर वहां पर, ये सर्टिफिकेट देने वाला है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। उस समय ये सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है, वो उस क्राउन, यानी क्राउन ऑफ लाइफ के साथ साथ हमें क्या, एक सर्टिफिकेशन भी परमेश्वर से मिलने वाला है, वेल डन, बहुत अच्छा किया, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। तो ये सब चीजें हम देखें, तो आप सोचिए कि हमें सारे परेशानी जब आते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। वी शुड कंसिडर इट ऑल प्योर जॉय, क्योंकि उसकी रिजल्ट जो है वो हमेशा अच्छा ही मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी बात जो हमने बोला, हाउ कैन वी कंसिडर इट एज जॉय, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ट्रायल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो टेम्पटेशन और ट्रायल की। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे, जो अभी तक जो याकूब जो बात कर रहे थे, वो ट्रायल्स के बारे में। अभी हम थोड़ा टेम्पटेशन की ओर भी आते हैं, कि यहाँ पर एक की 13 आयत को जरा पढ़िए ब्रदर, 13 और 14 15 तीनों। जी 13 और 14 ना ब्रदर? तीनों 13 14 जब 15। किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और 15 भी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पर टेम्पटेशन के बारे में हो गया, ये ट्रायल के बारे में बोल रहे नहीं बोल रहे। So when tempted, no one should say God is tempting me. कभी भी टेम्पटेशन क्या काम, ज्यादातर समय टेम्पटेशन शैतान की ओर से आता है, वो कभी भी गॉड की तरफ से नहीं होता, क्योंकि इसमें याकूब क्लियरली बोलता है, फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाय इविल नॉर डज ही टेम्प्ट एनीवन। यानी परमेश्वर कभी भी कोई भी बुरी चीजों से हमें टेस्ट नहीं करेगा, टेम्प्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ये कभी कोशिश ही नहीं करेगा कि विश्वासी के सामने कोई बुरी चीज रहकर उसको लालसा दिला दे, वो काम परमेश्वर का नहीं है, वो शैतान करता है। इसलिए ऐसे कोई लालसा आ जाए, ऐसे कोई टेम्पटेशन आ जाए, कोई भी ये नहीं बोले गॉड इज टेम्पटिंग, क्योंकि वो परमेश्वर की कैरेक्टर में है ही नहीं। बुरी वस्तुओं को दिखाकर वो हमें टेम्पटेट करेगा, ऐसा कभी नहीं हो। परीक्षाएं देंगे, ट्रायल्स देंगे, विश्वास को परखने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, लेकिन कभी पाप करने के लिए या कोई ईविल काम करने के लिए कभी भी वो हमें मजबूर नहीं करेगा। क्लियरली लिखा, गॉड नेवर टेम्प्ट अस विद evil और नेवर ही एवर पुश अस टू डू evil। वो कभी भी हमें बुराई करने के लिए या पाप करने के लिए हमें कभी भी ऐसे परीक्षा कभी नहीं देंगे। अगर ऐसे कोई किया तो ये कभी नहीं बोलेगा कि परमेश्वर ने मुझे टेम्पटेशन दिया, वो जरूर शैतान से हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर 14 में लिखा है, ऐसे परीक्षा में कब हार जाते हैं, वो परीक्षाएं कब होते हैं, ईच पर्सन इज टेम्प्टेड व्हेन दे आर ड्रैग्ड अवे बाय देयर ओन इविल डिजायर। हिंदी में लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पर हम एक जनरल जीनियोलॉजी, किसका जीनियोलॉजी मालूम है, सिन का जीनियोलॉजी देख सकते हैं, पाप का एक जीनियोलॉजी देख सकते हैं। देखो, desire conceived gives birth to sin, when it is full grown gives birth to death। आप देखिए, कंसेप्शन, बर्थ, ग्रोथ, डेथ, आप देखो पूरी जीनियोलॉजी है। अगर आप उत्पत्ति से लेकर देख लो, पाप का यही जीनियोलॉजी है। दिस इज द जीनियोलॉजी ऑफ सिन। डिजायर, अगर आप हम एडम और ईव के बारे में भी देखें, डिजायर से ही क्या हुआ कि वो फल देखा, डिजायर हुआ कि इसको, उसने बोला कि ये खाने लायक है, ऐसे लिखा है बाइबल में, कि मतलब उसको, वो स्त्री को लगा ये खाने लायक है, तो डिजायर। फिर दूसरे शैतान ने उसको बोला था कि इसको खाएगा तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे,
डिजायर हो गया। यानी कंसेप्शन और बर्थ, ग्रोथ, डेथ, यानी पाप का एक ही अंत होता है, डेथ, और कोई तरीका नहीं है। और इसलिए जेम्स यहाँ क्लियरली बोलते हैं, अगर आप अपनी लालसाओं को शिकार हो जाए, उसके लिए कभी भी ये मत बोलना कि गॉड इज टेम्पटिंग मी, बिकॉज गॉड विल नेवर टेम्प्ट अस विद द इविल, ही विल नेवर पुश अस टू डू इविल। यानी कोई पाप की चीज दिखाकर, बहुत पैसा दिखाकर, ये कर लो, ऐसे करने बोलने वाला परमेश्वर ऐसे कोई परीक्षा हमारे को नहीं देंगे। अगर उसमें पढ़ते तो आप खुद अपनी डिजायर से ही होता, अपनी लालसाओं से होता है, देन वो जीनियोलॉजी अपने आप फॉलो होगा। कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ सिन एंड ग्रोथ, ग्रो इन दैट सिन एंड फाइनली द इटर्नल डेथ। उसके बारे में हम और आगे जाने का समय नहीं, हमें पता है कि इसके बारे में कई बार हमने सुना है कि वो किस तरह की डेथ के बारे में बात है, और हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है ईविल ऐसे एक चीज है, इट्स एन इनड्वेलिंग बीइंग। देखो हम उत्पत्ति में देखे क्या लिखा है उसके 1:27 में, गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड देम। और उस समय परमेश्वर ने उनको उनको क्या बोला था, वेरी गुड। उन्होंने अपनी ही सृष्टि को देखकर परमेश्वर खुद ही बोला वेरी गुड। कोई फिजिकल शेप के बारे में यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर उनकी इमेज के बारे में बात कर रहा है, यानी उनकी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इन हिज कैरेक्टर, यानी वो डिविनिटी के साथ में, प्यूरिटी के साथ में, होलीनेस के साथ में क्रिएट किया। दैट इज व्हाई गॉड हिमसेल्फ फाउंड हिज क्रिएशन वेरी गुड। लेकिन हम पढ़ते हैं आगे कि मनुष्य के जीवन में क्या है, या तो उनकी हार्ट के बारे में बताते हैं। देखो उसमें जेनेसिस चैप्टर 6-7 उसमें क्या लिखा है हिंदी में, जरा पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 6-7 हिंदी में? यस ब्रदर। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। 6:5 सॉरी 6:5 7 नहीं 5 भी पढ़िए ब्रदर। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। और यिर्मयाह चैप्टर 17 उसका 9 में क्या लिखा है, हार्ट इज डिसाइडफुल। और उसमें ऐसा लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और उसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है, ऐसे हिंदी में लिखा है। यानी सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला चीज होता है मन। और हिंदी में ऐसे भी एक वर्ड यूज किया है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसका मतलब ईविल जो है इट्स एन इनड्वेलिंग बीइंग। और अगर हम जो भजन संगीता उसकी 14 उसकी 3 जो कि कई बार नए नियम में भी उसको कोट किया गया है, उसमें भी क्या लिखा है कि हिंदी में लिखा है कि वो सबके सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी एक भी अच्छा इंसान नहीं है, सबके सब, ऑल हैव बिकम करप्ट। ये क्लियरली लिखा हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि मनुष्य को यानी जब बनाया तब तो वो कैसा था, गॉड हिमसेल्फ सर्टिफाइड इट वेरी गुड। लेकिन उन्होंने वो डिजायर को कंसीव किया, उसका क्या परिणाम निकला हमें पता है कि मरण हमेशा हमेशा के लिए धरती पर आया। लेकिन इससे बचने के लिए क्या है अपने तरीके, फाइट द बैटल अगेंस्ट इविल विद द हेवनली विजडम। हमारे पास तरीका दिया है, हमें क्या है कि हेवनली उस परमेश्वर की ओर से आने वाले उस
ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइट कर सकते हैं। 2 पीटर चैप्टर 1:4 उसमें क्लियरली लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 1:4 उसमें लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से दूर छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में स्वाभाविक हो जाए। यानी to escape the corruption of the world, only one way is there, that is the divine nature. यानी परमेश्वर की उस ज्ञान में आगे बढ़ते रहना, गॉडली लाइफ थ्रू आवर नॉलेज ऑफ हिम, परमेश्वर के बारे में जो नॉलेज है उसमें आगे बढ़ते रहना। और अगर हम एफिशियंस चैप्टर 4 उसके 13 में देखा जाए, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ। यानी इधर भी हमारे को मैच्योरिटी, परमेश्वर के या तो परमेश्वर के संतान प्रभु यीशु मसीह में जो नॉलेज है, उनके बारे में जो जानकारी है, उसी से ही हमें उस फुलनेस मिल सकता है। यानी परमेश्वर से जो ज्ञान है, परमेश्वर के प्रति जो ज्ञान है, परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो ज्ञान है, और उनके नेचर के बारे में, उनकी प्रोविजन के बारे में, उनकी प्रोमिसेस के बारे में जितना ज्ञान होगा, उतने में उसी से ही हम क्या कर सकते हैं, ये करप्ट वर्ल्ड से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर भी याकूब भी वही बोल रहे हैं, उसकी 5-7 में हम देखा जाए, उसमें क्या लिखा है याकूब ने, जरा हिंदी में पढ़िए ब्रदर। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ पर दो बातें। सबसे पहले कि if any of you lack wisdom, you should ask God. He is generous in giving it. लेकिन एक कंडीशन रखा है 8वीं में, क्या लिखा है? You must believe and not doubt. अगर हम संदेह कर कर पूछोगे, क्या लिखा है उसकी 7वीं आयत में, that person should not expect to receive anything from God, जो डाउट करता है। यानी such a person is double-minded and unstable in all they do. और डाउट क्या होता है कि हमें रोकता है कि ये करूं या नहीं करूं। डाउट है हमेशा, ये करने से गलत होगा या नहीं होगा। डाउट नहीं, विश्वास है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान के पास नहीं जा रहे, कोई इंसान से नहीं मांग रहे आप। यू आर आस्किंग द ऑलमाइटी गॉड, और इसलिए विश्वास के साथ में पूछो। और इसमें क्या बोलते, डाउट करने वाले के बारे में क्या बोलते हैं, बिकॉज द वन हु डाउट्स इज लाइक ए वेव ऑफ द सी ब्लोन एंड टॉस्ड बाय द विंड। यानी समुद्र की लहरों में और जैसे उछलता हुआ या तो चंचल होता हुआ किसी के जैसे हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते। क्लियरली लिखा, उसमें क्या लिखा उन्होंने, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा कभी नहीं समझना, जो संदेह के साथ में मांगते हैं। इसका मतलब हम जब मांगते हैं, हमें पता होना चाहिए हम अपने विश्वास के साथ में मांग रहे, डाउट नहीं होनी चाहिए। भले प्रार्थना में कोई विषय रखें, प्रार्थना कर रहे, हमें बिल्कुल भी वो विश्वास के साथ ही करना है, विदाउट डाउट। डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। डबल माइंडेड का मतलब चंचल कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, पूछ लेते, अगर हो गया तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये काम होगा, लेकिन सब लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, तो प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप मांगोगे तो वो मिलेंगे। हमें पता है कि कितने ऐसे बाइबल वर्सेस हम देख सकते हैं कि आप मांगोगे तो मिलेंगे, विश्वास के साथ मांगोगे तो मिलेंगे, प्रार्थना के साथ उनके सामने जो कुछ रखेंगे वो पूरा हो जाएगा। सब कुछ है हम, लेकिन डबल माइंडेड होकर नहीं। ये एक कंडीशन पर परमेश्वर ने रखा। इसका मतलब है कि हमें इस करप्ट वर्ल्ड में इस सारे ट्रायल को सामना करने का
तरीका भी परमेश्वर ने दिया। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? कंसिडर इट ऑल प्योर जॉय। परेशानियों के सामने, परेशानियों को हमें खुश समझना चाहिए, क्योंकि परेशानी के साथ समय में क्या करना चाहिए, कैसे उसको सामना करना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। आस्क फॉर द विजडम, और वो भी विदाउट डाउट, विश्वास के साथ में मांगो और वो मिल जाएगा। और उसी विश्वास, उस विजडम से क्या होगा, हमने देखा क्या होगा, हम इस करप्टिव दुनिया में जीत सकते हैं, परमेश्वर में वो मैच्योरिटी ला सकते हैं और अपने आप को उनकी वो फुलनेस में आ सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे। और तीसरी एक और बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो स्वर्ग के पिता है, स्वर्गीय पिता जो है, इज अनचेंजिंग। और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? 16वीं आयत में 16 और 17 18 जी, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। एक प्रकार के प्रथम फल हो, फर्स्ट फ्रूट। यहां पर देखो, पहले ही उन्होंने बोला है डोंट बी डिसीव्ड, यानी धोखा ना खाओ। यानी ये तो पक्का है, धोखा देने वाला आपके पीछे है, धोखा देने की कई चीजें आपके साथ में आएंगे, आपके सामने आएंगे या आपके चारों ओर होंगे। ये तो पक्का है, वो भला शैतान हो या परेशानियां हो, धोखा हो सकता है। इसलिए यहां पर बोलते हैं कि सचेत रहने के लिए बोलते हैं, बी अलर्ट, डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा ना खाओ। क्या कारण है? एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही होता है। और वो भी किससे? हिंदी में लिखा है, पिता की ओर से मिलता है। फ्रॉम, आई एम कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ हेवनली लाइट्स, who does not change like shifting shadows। अगर सुबह से शाम तक देखे, सूरज जाने के हिसाब से हर एक की शैडो बदलते रहते हैं। ये संसार की बातें बारे हैं। व्यक्तियों को भी देखो, समय के हिसाब से, मौके के हिसाब से लोगों का रंग भी बदलते रहता है। कितनी जल्दी वो लोग बदल जाते हैं। जैसे सूरज के समय साथ साथ जैसे शैडो बदलते हैं, कोई पेड़ का या कोई चीज का शैडो बदलता है, परछाइयां बदलता है, उससे भी तेज कभी कभी होता है, इंसान भी बदल जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता, जिसने हमें हर एक अच्छी चीजें देने की वायदा किया है, वो क्या बोल रहे हैं? Who does not change, एक अनचेंजिंग फादर, अनचेंजिंग गॉड इज देयर फॉर अस। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड काउंट इट ऑल प्योर जॉय। और 18 में लिखा है, हिंदी में ऐसा लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की गई वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल हो। ये देखो, ही चोज टू गिव अस, उन्होंने चुना है हमें अपनी इच्छा से, सत्य के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है। यानी he has given us a new life, he has given us a new birth। वो भी कौन सा? सच्चाई का लाइफ, वो भी अपनी इच्छा से दिया हुआ, ताकि हम कौन बन जाएं? उनके लिए पहलौठा, यानी फर्स्ट फ्रूट बन जाएं, प्रथम फल बन जाएं। देखो परमेश्वर हमारा कितना चिंता करता है। वो चाहता है कि हमारा विश्वास का बार बार टेस्ट हो। वो चाहता है कि हम विश्वास में बच्चे बनकर नहीं रहें। वो चाहता है कि हमारे में पेशेंस आ जाए। वो चाहता है कि हमारे में मैच्योरिटी आ जाए। वो चाहता है कि हम परफेक्ट हो जाएं। वो चाहता है कि हम कंप्लीट हो जाएं। वो चाहता है कि हम वो मुकुट पाए। वो चाहता है कि हम हर एक बात के लिए उस दुनिया से लड़ने की जो बुद्धि और सामर्थ्य उनसे मांगे, और वो हमेशा जेनरसली देने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ।
और हमें ये पता ज्ञान होना चाहिए हमारा परमेश्वर एक स्थिर और एक अनचेंजिंग गॉड है, और एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट जो वो हमेशा हमें उपस्थित देते रहेंगे। और उन्होंने अपनी इच्छा से हमें चुना है, अपनी इच्छा से एक नया क्रिएशन बनाया, एक नया जन्म दिया है हमारे लिए, और एक अनंत काल के जीवन हमारे लिए दिया है। तो अब यहाँ पर देखो, गॉड इज कमिटेड टू गिव गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट, जो 117 में पढ़ा, नॉट टेम्पटेशन टू इविल, जो हमने पहले बोला कि कभी ये नहीं सोचे कि वो परमेश्वर ने इविल हमको दिखाएगा, नहीं होगा। गॉड इज कमिटेड टू गिव गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट। गॉड इज सीकिंग आवर गुड एंड आवर परफेक्टिंग, नॉट आवर फेलियर और डाउनफॉल। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि ये, उनको जो विश्वास होता है, जैसे मैं टीचर हूं, मुझे पता है कि हमें कुछ बच्चों के ऊपर इतना विश्वास होता है कि ये इतना परसेंटेज तो लाएगा ही, ये फेल नहीं होगा, वो विश्वास है। तो परमेश्वर हमारे को टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट देते हैं, नाना प्रकार की टेस्ट देते हैं, ताकि हम क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, कभी फेल ना हो जाए और कभी गिर ना जाए। क्योंकि हर एक समय ये सब चीजों को याकूब इसलिए कहते हैं कि वो क्लियर करने के लिए, जो पहले उन्होंने जो बात बोला था, काउंट और यू कंसिडर इट प्योर जॉय, और उसको क्या है, पूरे आनंद की बात समझना है। जब समस्या आता है तो हम उसको एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करके हम उसको आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। इसका मतलब होता है कि हम जब अगर पीछे की तरफ देखा जाए, सारे ट्रायल्स क्या है, वो हमें क्या होना चाहिए, वी शुड कंसिडर इट ऑल प्योर जॉय। उसका रीजंस क्या है, और फेथ इज गोइंग टू बी परफेक्ट, मैच्योर्ड, एंड वी आर गोइंग टू अटेन फुल कॉन्फिडेंस इन आवर गॉड, वी आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड विद द क्राउन ऑफ लाइफ, वी शैल बी स्टेबल माइंडेड नॉट डबल माइंडेड। हम कभी भी वो चंचल नहीं होंगे, हम कैसे होंगे, स्टेबल माइंडेड होंगे। वी शैल बी क्लोजर टू गॉड सीकिंग हिज विजडम, हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे, जितनी परेशानी हो जाएंगे गिव अप नहीं करेंगे, और परमेश्वर के पास जाएंगे, और वचन में ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, उस परमेश्वर के वरदानों के बारे में, उनकी वायदाओं के बारे में ज्यादा सीखेंगे, पढ़ेंगे, और हम वी आर गोइंग टू बी क्लोजर टू गॉड। एंड इट इज in those times that God is able to get our attention. कभी कभी हम परमेश्वर को उस अटेंशन को या तो उस ध्यान से थोड़ा भटक जाते हैं, और इस समय और परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा हमारा अटेंशन मिलेगी, और he will help us to make new commitment. परेशानियां होंगे, हम डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये इस परेशानी इसलिए हुआ, अब मैं ये करने वाला, और साथ में he will गाइड इन न्यू डायरेक्शन, हमें और नया रास्ता दिखाएंगे, नया डायरेक्शन दिखाएंगे। हम पूरी बाइबल की हिस्ट्री देखे, विश्वास की उस हिस्ट्री को देखे, उनकी प्रोमिसेस की वो हिस्ट्री को देखे, हमें पता है कहीं पर भी वो हर एक दरवाजा बंद नहीं करता। अगर बंद करता है, जरूर और कई दरवाजा वो खुला रखा होगा हमारे लिए, कभी भी वो नीचे हमें गिरने नहीं देंगे। तो परीक्षाओं के बीच में परेशान होने की जरूरत नहीं है। याकूब क्लियरली बोलते हैं, कंसिडर इट ऑल प्योर जॉय। इसलिए आने वाले दिनों में परीक्षाओं के यानी समस्याओं के बीच में कभी भी हार नहीं मानने का, या कभी दुखी या परेशान नहीं रहने का है। वहां पर क्या लिखा है उन्होंने, जो उसमें लिखा है कि पूरे आनंद की बात को समझो। उसमें लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरा आनंद की बात समझो। आने वाले दिनों में परीक्षाओं के बीच में, समस्याओं के बीच में, उसके बाद हमें जो मिलने वाला है, क्या होने वाला है, हमारे व्यक्तिगत जीवन कितना अलग होने वाला है, परमेश्वर के साथ की हमारे संबंध को कितना और मजबूत होने वाला है, इस बात को समझते हुए उसमें आनंद रहने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। आने वाले दिनों में इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें मदद करे। ओवर टू